बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू सेट अप एंड वेरीफाई जोन्स इन FortiGate फायरवॉल लैब। मेरा नाम अमीर ज़ैब खान है। लेक्चर हमारा NSE 19 है, जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि आया ये जोन का फायदा क्या है और होता क्या है। एक्चुअली जोन होता है लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ वन और मोर फिजिकल और वर्चुअल इंटरफेसेस। ये फिजिकल इंटरफेसेस को भी हम ग्रुप करते हैं और हम वर्चुअल सब इंटरफेसेस जिसे हम कहते हैं VLANs के अंदर और राउटर्स के अंदर हम अक्सर एक्चुअली सब इंटरफेसेस डिफाइन करते हैं। उसे ग्रुप अप करने को, उन सबको कंबाइन करने को एक्चुअली जोन कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन है। पर्पस क्या है? Simplify the policy configuration by allowing administrators to apply common security settings and policy across the grouped interfaces. अब मल्टीपल ग्रुप्स हैं, मल्टीपल VLANs हैं, मल्टीपल सेगमेंट्स हैं। हम चाहते हैं इन सब के लिए एक ही कॉमन पॉलिसी हो। फॉर एग्जांपल हमें इन सब को इंटरनेट पे अलाउ करना है, आउटसाइड इंटरनेट पे अलाउ करना है सबके लिए। फिर अलग अलग पॉलिसी हम बनाएंगे हर एक के लिए। तो वो काम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली हेक्टिक भी है और थोड़ा यानी कि गैर जरूरी हम एक सेम पॉलिसी सबके लिए बना रहे हैं। तो क्यों ना उन सबको ग्रुप करके एक ही पॉलिसी को रेफर कर दें कि इन सब के लिए एक ही पॉलिसी के इन सबको इंटरनेट अलाउ करना है या नहीं करना, जो पॉलिसी बनानी है। Benefit is कि reduce the complexity by using shared security policies across multiple segments, simplifies administration by eliminating the need of configuration separate policy for each interfaces। तो वही बात बता रहा हूँ कि हर इंटरफेस के लिए अलग पॉलिसी बनाना, हर इंटरफेस के लिए अलग पॉलिसी बनाना, तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है हमारा टास्क। उस कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम जोन को बनाते हैं। इसके की पॉइंट ये है कि इंटरफेसेस इन जोन रिमेन देयर ओन आईपी एड्रेसेस और आईपी एड्रेसेस चेंज नहीं होंगे, राउटिंग फंक्शन सेम नहीं होंगे, वो सेम रहेंगे, उन्हें उसे हमने नहीं चेंज करना। पॉलिसी कैन बी क्रिएटेड बिटवीन द जोन्स। हम बिटवीन जोन्स हम पॉलिसी बिल्कुल बना सकते हैं। ये जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 है, तो इनके बीच में हम पॉलिसी जरूर बना सकते हैं कि एक जोन और दूसरा जोन और तीसरा, तो यहाँ पे फर्दर जोन की पॉलिसीज बन सकती हैं। लेकिन ये है कि बट नॉट बिटवीन इंडिविजुअल इंटरफेसेस विद इन द सेम जोन। एक ही जोन में जो इंटरफेसेस हैं आप उनके लिए अलग से इनके लिए पॉलिसी नहीं बना सकते अलग से। अब जो पॉलिसी बनेगी पूरे जोन पे बनेगी, अलग इंटरफेसेस पे पॉलिसी नहीं बनेगी। Intra-zone traffic can be controlled by enabling the block intra-zone traffic ऑप्शन। ये एक ऑप्शन मिलेगा हमें जब हम जोन बनाएंगे कि एक ही जोन के अंदर आपके इंटरफेसेस हैं, हम उन्हें कह रहे हैं कि ये भी आपस में बात ना करें। इसको इंट्रा जोन इंटरफेस की ट्रैफिक को ब्लॉक कर, एक चेक बॉक्स है, उसे अगर आप ब्लॉक कर देते हैं तो ये आपस में भी बात नहीं कर सकते। टू प्रिवेंट कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट इंटरफेसेस इन द सेम जोन के अंदर ही इसको हम ब्लॉक कर देते हैं कि ये इंटरफेसेस आपस में भी बात ना करें। तो ग्राफिकली ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जोन पॉलिसी जिसमें हमने वैन 1 रखा है, DMZ 1 रखा है और VLANs 1 2 और 4 रखा हुआ है एक जोन में, और जोन जो 2 है उसमें हमने इंटरनल पोर्ट्स रखी हैं, 1 2 3 रखी हैं। जोन 3 में हमने वैन 2 रखा है, DMZ 2 रखा है और VLAN 3 रखा है। तो डिफरेंट इंटरफेसेस और फिजिकल एंड वर्चुअल इंटरफेसेस की कॉम्बिनेशन किसी भी जोन में हो सकती है और उस जोन पे स्पेसिफिक पॉलिसीज हम अप्लाई करते हैं। तो प्रैक्टिकली इसे देखते हैं कि एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे होता है और इसका एडवांटेज क्या है, वो आपको अभी समझ में आ जाएगी। लास्ट क्लास में हमने VLANs बनाए थे, अगर आपको याद हो। पिछले लेक्चर में हमने VLAN बनाए थे। स्विचेस, अपने स्विच में जाके मैं यहाँ देख लेता हूँ, डू शो VLAN ब्रीफ। हम यहाँ से इसके VLANs देख लेते हैं। तो जनाब VLANs यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। उसी तरह ये मेरे पास स्टूडेंट के लिए इस इंटरफेस पे, मैनेजमेंट मेरे इस इंटरफेस पे, स्टाफ इस इंटरफेस पे ये VLAN है। और दूसरे हमने चेक करना है डू शो इंटरफेस ट्रंक। जो ट्रंक हमने इंटरफेस बनाई थी, जरा उसका बता दीजिए कि आया वो ट्रंक इस पे इनेबल है। तो स्विच साइड से इसी पोर्ट पे ट्रंक भी इनेबल है, सारे VLANs अलाउड है। तो स्विच साइड की कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ओके, अब हम फायरवॉल में लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपने जो लास्ट टाइम हमने VLAN बनाए थे
लैन के अंदर ही ये देखें हमारे पास वीलैन बने हुए हैं। अब हम चाह रहे हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि अब तो ये तो सिर्फ 3 वीलैंस है। व्हाट इफ ये मोर देन 100 वीलैंस हो जाएं, तो आपको क्या करना होगा? देखें यहाँ पे हमने पॉलिसी बनाई थी, देखें सबके लिए अलग अलग पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी कि आया वीलैन 10 अलाउ है नहीं है, 20 अलाउ है या नहीं है। हर एक के लिए हमने पॉलिसी बनाई हुई है। जब पॉलिसी सेम थी तो सबके लिए सेम पॉलिसी हमने अप्लाई करनी थी। अब अगर 50 100 मोर देन 100 विजिलेंस हो गई, तो आपने सबके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, सबके लिए। और अब किसके लिए बनाई, किसके लिए नहीं बनाई, और किसी में मिस्टेक हो गई, किसमें ह्यूमन एरर था वो हो गया। और कुछ पॉलिसी कुछ जगहों पे कह रहे हैं इंटरनेट आ रहा है, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रहे, तो आपका पूरा हफ्ता तो इसी में गुजर जाना है कि हम वीलन को प्रॉपरली मैनेज करने के चक्कर में होंगे। तो इससे बेहतर ये है कि हम जाते हैं नेटवर्क पे, इंटरफेसेस पे, और यहाँ पे हम बना लेते हैं जोन। जोन का नाम रख लेते हैं, हम कहते हैं कि जनाब ये मेरा इंटरनल ग्रुप है, इंटरनल जोन कह देते हैं हम इसे। इंटरनल जोन के लिए एक पॉलिसी बना ली, और यहाँ पे हम इंटरफेस से सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मुझे पोर्ट 4 नजर आ रही है, लेकिन वीलैन नहीं नजर आ रही। एक्चुअली तो मुझे वीलैन के लिए वीलैन को इसके मेंबर बनाना है, वो यहाँ शो नहीं हो रहे। तो वो क्यों नहीं शो हो रहे? क्योंकि जनाब वो ऑलरेडी हमारी पॉलिसी में इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पे इस पॉलिसी में वो यूज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट विजिबल ओवर देयर। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसे डिलीट कर दीजिए पॉलिसी को। भाई स्टूडेंट इंटरनेट नहीं यूज कर सकता, मैनेजमेंट भी अभी इंटरनेट यूज नहीं कर सकता, और हमारा स्टाफ भी इंटरनेट अभी यूज नहीं कर सकता। तो बेहतर ये कि आप छुट्टी के दिनों में जब ऑफ टाइम चल रहा हो 9 to 5 के बाद ये पॉलिसी अप्लाई कीजिए। सबके इंटरनेट आपने बंद कर दिए, पॉलिसी यहाँ से खत्म हो गई। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं स्टूडेंट नेटवर्क पे जाके, और उससे हम देख लेते हैं कि आया यहाँ पे इंटरनेट काम कर रहा है। क्योंकि पॉलिसी खत्म हो गई है तो इंटरनेट काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई जादू हो जाए तो इंटरनेट चल पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेट नहीं चल रहा, बेहतर है पॉलिसी खत्म कर दी। अब हम वापस जाते हैं नेटवर्क पे, इंटरफेस पे, यहाँ पे हम बना रहे हैं जोन। एक जोन बना लेते हैं, नाम हमने उसी तरह इंटरनल जोन बना रहे हैं। और अब देखते हैं इंटरफेसेस को। अब देखिए कि आपके पास, हमारे पास यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट की भी, यहाँ पे स्टूडेंट भी है, यहाँ पे मेरे पास ये स्टूडेंट है, ये स्टाफ है, और मेरा ये मैनेजमेंट है। तो मैं एक 10 की नेटवर्क को ऐड कर रहा हूँ, मैं एक 20 का नेटवर्क ऐड कर रहा हूँ, और एक मैं 30 का नेटवर्क ऐड कर रहा हूँ। इसके साथ जो मेन इंटरफेस है लैन की, उसे भी ऐड कर दीजिए। ये भी साथ में ऐड हो गई, क्लोज। और जनाब ये हमारे पास जोन बन गया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है जोन बन गया, जिसके अंदर ये इंटरफेसेस शामिल हैं। ये सारी इंटरफेसेस देखें। तो इस जोन में हम आ गए। अब हमने जाना है फॉरवर्ड पॉलिसी में, जो मेन हमारा टास्क था फॉरवर्ड पॉलिसी में। यहाँ जाके इसके लिए हम एक पॉलिसी बनाते हैं। हम कहते हैं लेट्स से इंटरनल जोन, यहाँ पे इंटरनल जोन टू वैन, यहाँ से एक पॉलिसी बनाई कि अब ये कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए अब इंटरनल जोन कंप्लीट मेरे पास शो हो रहा है, बाकी सारे इंटरफेसेस इसी के अंदर कंबाइन हो गए। मैं कह रहा हूँ कि इसी जोन को यूज कीजिए। ट्रैफिक मेरी अगर इस जोन से आए, कंप्लीट जोन से आए, और वैन की तरफ अगर जाए, उसका सोर्स कुछ भी हो, उसका डेस्टिनेशन कुछ भी हो, और सर्विस अभी हम कह रहे हैं कोई भी यूज करना चाहे, कोई सर्विस भी हो, ये इसको अलाउ कर दीजिए। इंस्पेक्शन मोड फ्लो बेस और नेटिंग इनेबल कीजिए, और सेशन जरूर रिकॉर्ड हो, और जनाब ओके कर लीजिए। अब देखें एक ही पॉलिसी है, सिर्फ एक पॉलिसी, और मेरे पास जनाब बाकी सारे वीलैंस को, सारे जो इसके रेलेवेंट फिजिकल इंटरफेस उसे भी हमने इसके साथ मेंशन कर दिए। अब हम अपनी साइड पे जाते हैं। अब हम कहते हैं जनाब स्टूडेंट आप चेक कीजिए आपके पास नेट आ रहा है। जनाब यहाँ पे आ रहा है नेट मेरे पास, या आपके पास तो आ रहा है, इससे चेक कर लेते हैं 20 के पास क्या आपके पास नेट आ रहा है। जी हाँ, हमारे पास अब नेट आ रहा है, ये बात भी ठीक हो गई। अब हम जाते हैं जोन 30 के पास, इससे कहते हैं क्या आपका नेट आ रहा है। जी जनाब हमारा नेट आ रहा है। तो एक ही पॉलिसी, अब आपने देखा, अभी आपको उसके एडवांटेज और उसकी जो
यूटिलिटी है उसकी समझ आ गई होगी कि आया ये क्या इसका एडवांटेज क्या था। तो जनाब इसका एडवांटेज यही था कि हम एक ही पॉलिसी मुख्तलिफ जो टाइप के हमारे पास इंटरफेसेस हैं जिसके लिए हम एक ही पॉलिसी रखना चाह रहे हैं उसे हमने एक ही पॉलिसी में रख दिया। आप डैशबोर्ड पे अगर हम जाके सोर्सेस देखें तो आपको उसी तरह सोर्सेस में कोई डिफरेंट दिखाई नहीं देगा, आपको सोर्स उसी तरह दिखाई देंगे। ये देखें 10, 20, 30 वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क के डिफरेंट सिस्टम्स यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह आप सेशंस देख सकते हैं। अब आप सेशन देखिए कि उन सिस्टम्स ने कौन कौन से सेशन बनाए। तो ये दिन देखें जनाब इन्होंने सेशंस बना लिए अपने, ये अभी तक हमारे पास लोड हो चुके हैं। और इसी तरह पॉलिसी देख लीजिए, हम कह रहे हैं कि कौन सी पॉलिसी के तहत ये इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। तो देखें वो एक ही पॉलिसी है, इंटरनल जोन टू वैन। इसी के अंदर उसने बताया कि ये सारे जो यूज कर रहे हैं वो एक ही हमारे पास पॉलिसी को अप्रोच कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लॉग एंड रिपोर्ट्स हैं। ट्रैफिक चेक चेक कर लीजिए, ये सारे जनाब मेरे पास 10, 20, 30 इनकी ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आने लगी है। और ये कौन सी पॉलिसी को हेड कर रहे हैं देखें वो एक ही पॉलिसी है। तो इस तरह हम सिक्योरिटी प्रोफाइल्स और डिफरेंट फायरवॉल पॉलिसीज के कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जोन की। उन जोन पे एक ही पॉलिसी हम अप्लाई कर देते हैं। उसका फायदा यही है कि हमारी कम्प्लेक्सिटी और हमारा जो हेडेक है काम है वो सिंपल हो जाता है, आसान कर देते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। इसके साथ एक और हमने बात यहाँ पे डिस्कस की थी, अगर स्लाइड में हम जाते हैं तो हमने कहा था कि इंट्राजोन ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल बाय एनेबलिंग दिस ऑप्शन टू प्रिवेंट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट इंटरफेसेस। हमने ये बात जो कही थी इसका क्या मतलब है। तो आप नेटवर्क पे जाएं, इंटरफेसेस पे जाएं और अपने जोन पे जाएं, डबल क्लिक करके यहाँ ये ऑप्शन आपको शो कर रहा है। वो कह रहा है कि ब्लॉक कर दूं ट्रैफिक, बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। वीलैन बनाने का मकसद भी यही होता है कि हम डिफरेंट वीलैन की ट्रैफिक को सेपरेट करें और आइसोलेशन में रखें, इनके सेगमेंट्स रखें, बना के रखें कि स्टूडेंट की ट्रैफिक हमारी मैनेजमेंट की तरफ और हमारे स्टाफ की तरफ ना आए। इसी तरह स्टाफ की ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरफ और स्टूडेंट की तरफ ना जाए, मकसद तो यही होता है। लेकिन अभी हम चेक कर लेते हैं आया ट्रैफिक जा रही है, इंटर वीलैन कोई कम्युनिकेशन है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है इंटर वीलैन कम्युनिकेशन का। तो यहाँ से अगर हम पिंग कर लेते हैं अपने 20 के नेटवर्क को, 20.1 को पिंग करते हैं तो यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। इसी तरह हम 30 के नेटवर्क को पिंग कर लेते हैं तो जनाब यहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। लेकिन बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ सिचुएशन या ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम इंटर वीलैन कम्युनिकेशन को इनेबल करना चाहते हैं। तो हम इसे कहते हैं आप इसे अनब्लॉक कर दीजिए, इसे ब्लॉक ना कीजिए। ये इंटरनल ट्रैफिक हमें चाहिए किसी भी वजह से, जो भी रीज़न है। तो वापस जाते हैं हम सिस्टम पे और अब हम चेक करते हैं कि जनाब आप देखिए क्या आप 30.1 को पिंग कर सकते हैं। यस, हम 30.1 को कर सकते हैं। 20 को आप पिंग कर सकते हैं, 20.1। यस, 20.1 को भी हम पिंग कर सक रहे हैं। तो दैट्स द टॉपिक ऑफ इंटर वीलैन कम्युनिकेशन। इन केस जहां हमें जरूरत पड़ जाए कि हम इंटर वीलैन कम्युनिकेशन इनेबल करना चाहते हैं, इस तरह हम 30 से 20 और 10 को चेक कर लेते हैं। आया ट्रैफिक हमारी 10.10. Sorry, 10.10.20.1. Yes, communication is okay. And what about 10.10.1? Yes, communication is okay. So now in this way we can enable the inter VLAN communication as well. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू मेक द जोन्स इन FortiGate फायरवॉल। तो थैंक यू सो मच जनाब। आपके कोई कमेंट हो जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।